इस ब्रह्मांड की 4 सबसे बड़ी ताकत में से एक ताकत यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और इसका हम हमारी आम जिंदगी में रोज अनुभव करते हैं। इसी के कारण चीजें हमेशा नीचे गिरती है, इसी के कारण चीजों में हमेशा भार होता है, और इसी के कारण हम किसी बड़ी बिल्डिंग से छलांग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो मरना तय है। पर चीजें आखिर नीचे क्यों गिरती है? अगर आप लंबे समय से द नॉलेज के सदस्य हो तो आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, क्या ग्रेविटी अपनी ओर चीजों को खींच रही है? क्या अर्थ के अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो चीजों को अट्रैक्ट करती है? दोस्तों, ये सवाल बहुत ही पेचीदा है, लेकिन इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप जानोगे आज के वीडियो में द नॉलेज के साथ। आज से नहीं लेकिन सदियों से लोगों को यह सवाल परेशान करता आया है कि चीजें आखिर नीचे क्यों गिरती है। जी दोस्तों, ये सवाल सिर्फ न्यूटन को नहीं लेकिन कईयों को हुआ है। एरिस्टोटल ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि पदार्थ आखिरकार अपने मूल स्थान पर वापस आ ही जाता है। ठोस चीजों का संबंध धरती से है और वो धरती पर वापस आ जाती है, और धुआं हमेशा ऊपर उठकर वायु में मिल जाता है। एरिस्टोटल की ये बात सदियों तक लोगों को संतुष्टि देती रही, लेकिन एरिस्टोटल की ये संतुष्टि लोगों को कब तक मिली? जब तक न्यूटन चैप्टर में नहीं आया। न्यूटन ने दरअसल गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने तो गुरुत्वाकर्षण को 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले एक बल की तरह परिभाषित किया था, और उनके अनुसार पिंडों का द्रव्यमान जितना ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा। लेकिन एक सवाल अभी भी निरुत्तर ही रहा कि आखिर ये बल पैदा कैसे होता है, और इसका उत्तर देने के लिए एंट्री हुई द वन एंड ओनली एल्बर्ट आइंस्टाइन की। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने सोचा कि अगर कोई इंसान बहुमंजिला इमारत से नीचे गिर रहा हो तो वो भारहीन महसूस करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जीरो ग्रेविटी महसूस करता है। अब किसी बिल्डिंग से गिर रहे इंसान और अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री, इन दोनों की भारहीनता में फर्क क्या है? तो फर्क कुछ भी नहीं है। दोनों ही पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे एक आकर्षण करने वाले बल की तरह माना जाता है, असल में वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? तो भाई ऐसा है कि गुरुत्वाकर्षण बल कोई ऐसी अट्रैक्टिव शक्ति नहीं है जो चीजों को अपनी ओर खींच ले। अब आप कहोगे कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो लोग नीचे क्यों गिरते हैं, चीजें पृथ्वी पर नीचे क्यों आती है? तो अब इस पर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि चीजें नीचे आ रही है क्योंकि वो एक कर्व स्पेस टाइम में है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में स्पेस की ये जो चादर है, ये जो स्पेस टाइम है, उसमें भारी पिंड कर्व पैदा करता है। यानी कि पिंड जितना भारी होगा उतना ही स्पेस टाइम को कर्व करेगा, और इसीलिए ब्लैक होल इंफिनिटी तक इसमें कर्व पैदा करते हैं। हमारी पृथ्वी उसके द्रव्यमान के आधार पर उसके आसपास के स्पेस टाइम में कर्व पैदा करती है, उस स्पेस टाइम को मरोड़ लेती है। इसलिए उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में हम पृथ्वी की ओर गिरते हैं। चलो आपको एक बार की बात बताता हूं दोस्तों। एक बार जब अपॉर्चुनिटी रोवर ने हमें मंगल पर से संदेश भेजा तो उस संदेश को पृथ्वी पर पहुंचने में थोड़ी ज्यादा देर हो गई, यानी कि किलोमीटर के आधार पर प्रकाश की गति के जो कैलकुलेशंस होते हैं उससे भी थोड़ी और देर हो गई। इसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच सूरज था, यानी कि पृथ्वी और मंगल सूरज के आसपास ऑपोजिट दिशा में परिक्रमा कर रहे थे, और उस वक्त जब वहां से मंगल से पृथ्वी पर संदेश को भेजा गया तब वो जनरली तो मंगल से पृथ्वी तक प्रकाश की गति से सीधा पहुंचना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सूरज बीच में था इसलिए वो संदेश सूरज ने पैदा किए हुए स्पेस टाइम के कर्व में होता हुआ पृथ्वी तक पहुंचा, और इसीलिए उस संदेश को मंगल से पृथ्वी तक पहुंचने में ज्यादा देर हो गई। तो अब आप समझे दोस्तों कि अंतरिक्ष में मौजूद हर भारी चीज पर उस पे मौजूद छोटी चीजें उस पर गिरती है, क्योंकि वो भारी पिंड अपने आसपास के स्पेस टाइम में कर्व पैदा करता है। हो सकता है दोस्तों कि आपको ये सब कल्पनाओं से परे लगे, लेकिन यकीन मानिए आप एक लौते ऐसे नहीं होगे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थियरी को दुनिया के सामने रखा तब
आम आदमी को तो छोड़िए, दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को भी ऐसा ही लगा था। और तब आइंस्टाइन ने अपनी थियरी को प्रूव करने का, उसे टेस्ट करने का तरीका भी उन लोगों को बताया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि वास्तव में द्रव्यमान या ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम में कर्व पैदा होता है तो किसी भारी द्रव्यमान वाले पिंड के पास से गुजरने वाला प्रकाश अपने पथ से विचलित होना चाहिए। और दोस्तों ऐसा ही हुआ जब मंगल से रोवर द्वारा हमें संदेश भेजा गया। और इसके अलावा भी हमें कई सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जिन्होंने आइंस्टाइन की इस बात को बाद में सिद्ध कर दिया था। दोस्तों ग्रेविटी ने दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों को फेमस कर दिया है। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक ग्रेविटी के प्रभाव से परे नहीं रह पाए हैं। यह प्रकृति के 4 बल में से एक है और सबसे कमजोर है, लेकिन फिर भी इसकी रेंज अनंत है। इसके दायरे की कोई सीमा नहीं है। आज मिल्की वे का ब्लैक होल भी हमें उसकी ओर खींच रहा होगा, लेकिन कहा ना, ये बल बहुत ही कमजोर है, इसलिए इसका बहुत ही धीमा और अरबों साल बाद प्रभाव दिखता है। ईश्वर ने जानबूझकर ग्रेविटी को कमजोर बनाया है, क्योंकि अगर ये बल ताकतवर होता तो ब्रह्मांड ना होता। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि न्यूटन अंकल और आइंस्टाइन अंकल, इन दोनों की ग्रेविटी में क्या फर्क है। तो ग्रेविटी पर न्यूटन का कहना था कि ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक फोर्स है जिसे ग्रेविटी कहते हैं, और वो पृथ्वी पर चीजों को अपनी ओर खींचती है। जबकि इस पर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिरते नहीं है, लेकिन अर्थ और वो ऑब्जेक्ट दोनों कर्व हुए स्पेस टाइम में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और क्योंकि अर्थ का मैस ज्यादा है इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स अर्थ की ओर आते हैं, और इसलिए हमें ये लगता है कि वो अर्थ पर गिर रहे हैं। मतलब कि अर्थ के अंदर कोई गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति नहीं है जो अपनी ओर सबको खींच रही है, लेकिन ये स्पेस टाइम में हुए एक कर्वेशन, एक गड्ढे के कारण हो रहा है। अब चलिए दोस्तों, आपके दिमाग की थोड़ी और एक्सरसाइज कराते हैं। मान लो कि आप पृथ्वी के सेंटर में हो, तो पृथ्वी के सेंटर में ग्रेविटी कितनी होगी? कम, ज्यादा, कितनी? आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट करके बताइए। मानो कि अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है और आप अर्थ के नॉर्थ पोल से ठीक बीचों बीच अंदर गिर रहे हैं। अब अंदर गिरते ही गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान मर जाएगा, लेकिन मान लो कि आप इसमें बच जाते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी? तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर ग्रेविटी 0 होगी। आप बिल्कुल 0 ग्रेविटी महसूस करेंगे। कितना अजीब है ना दोस्तों। आप अर्थ के बाहर स्पेस में ग्रेविटी महसूस नहीं करेंगे, उसके सेंटर में भी ग्रेविटी महसूस नहीं करेंगे, बस उसकी सरफेस पे या उसके वातावरण में ही ग्रेविटी महसूस करेंगे। अब दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि आप अर्थ के सेंटर में होंगे और अर्थ के बाहर हुए स्पेस टाइम का मुड़ाव अर्थ के चारों ओर से आपको अपनी ओर खींच रहा होगा, इसलिए आप सेंटर में 0 ग्रेविटी महसूस करेंगे, यानी कि अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी है ही नहीं। अब दोस्तों एंड में इस वीडियो का कंक्लूजन करें तो ग्रेविटी के कारण इस यूनिवर्स में सब कुछ एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, और ये यूनिवर्स के पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण ही अट्रैक्ट होकर एक नई चीज, बड़ी चीज बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीजें जो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, उसके अंदर ग्रेविटी नाम का कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल ले, पृथ्वी खुद स्पेस टाइम में गड्ढा बनाती है और इस स्पेस टाइम के कर्व के कारण उस बड़ी चीज में छोटी चीजें गिरती है, या यूं कहे कि अट्रैक्ट होती है। मतलब ये ग्रेविटी कोई यूनिक फोर्स नहीं है, लेकिन बस वो स्पेस टाइम में क्रिएट हुआ एक कर्वेशन है जिसे कोई भी मैसिव चीज बना सकती है। तो बस दोस्तों, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने आज आपको समझाया, यही है ग्रेविटी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ग्रेविटी की स्पीड क्या है। जी हाँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्रेविटी, मुझे कमेंट जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को साइंटिफिक नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।